Today we are starting a digital fundamentals chapter, subject of computer. This is subject is regarding digital logic circuits and number system. Already you have covered some of the portion of that subject in basic electronics, last chapter of basic electronics, and this is all about logic gates and what is the use of logic gates and all that. तो बेसिकली आज जो है इंट्रोडक्शन डिजिटल फंडामेंटल्स, इसमें हम ये कवर करेंगे कि एज ए बीइंग कंप्यूटर इंजीनियर ये डिजिटल फंडामेंटल्स है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है. ओके, तो आगे जाके ये जो आप कोई सपोज माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर, इस पे कोई प्रोग्रामिंग करेगा या फिर आप कोई भी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो सम बेसिक प्रोग्रामिंग एंड मोस्ट रिसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, वहाँ पे भी आप बेसिक प्रोग्रामिंग करते हैं. AI में मोस्टली पाइथन लैंग्वेज यूज होती है और उसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है रिसेंटली. तो ये सारी जगह पे आप जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तब एक लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज, या फिर वी कैन से दैट आप जो C एंड C++ कहते हैं, C प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी वो कंसेप्ट यूज होता है. तो एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर फेसिंग ए प्रोग्राम, वो प्रोग्राम करने के लिए आप एक हेक्स कोड यूज करते हैं जिसे हेक्साडेसिमल भी कहते हैं. तो इसी तरह भी आपको काम में आएगा. यहाँ पे आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम में भी आप ये यूज कर सकते हैं हेक्साडेसिमल. So what we are going to cover in this subject is number system. अब नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं तो अभी आप सबके एनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है, वो एक डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें 0 to 9 यूज होता है. उसके अलावा भी बहुत सारी नंबर सिस्टम पॉसिबल है. वो कोई पर्सन नहीं यूज करता है, लेकिन वो अलग अलग सिस्टम यूज कर दिया, अलग अलग प्लेटफॉर्म में ये यूज होता है. लाइक मशीन है वो बाइनरी लैंग्वेज यूज करते हैं, आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो हेक्साडेसिमल यूज होता है. कोई मशीन है वो ऑक्टल पे काम करता है. कोई मिलिट्री है, मिलिट्री का उनका पर्सनल एक नेटवर्क होता है, तो वो अलग से खुद की एक नंबर सिस्टम डेवलप कर सकते हैं. वो एक टॉपिक है. फिर यहाँ पे ये चैप्टर में हम लॉजिक गेट्स स्टडी करेंगे. वन ऑफ द मोस्ट बेसिक पॉइंट इज लॉजिक गेट्स. लास्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में आपने स्टडी किया होगा. ये थोड़ा हम उससे थोड़ा आगे ले जाएंगे कि कैसी तरह लॉजिक गेट्स को आप यूज करेंगे, लॉजिक गेट्स कैसे बनते हैं, उनके पीछे सर्किट क्या है. सर्किट मतलब एक्चुअल में क्या है, जो आपने स्टडी किया वो एक लॉजिक था, रियल में ये क्या है. तो सर्किट हम स्टडी करेंगे. सर्किट जब भी आएगी तो हमने जो बीजेटी, डायोड, ये दो कंपोनेंट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी किए थे. उसके अलावा भी आप रेजिस्टर, कैपेसिटर और सब बेसिक कंपोनेंट अगर आप यूज करते हैं तो इससे हम सर्किट बनाएंगे और वो सर्किट आप किए हुए लॉजिक को फुलफिल करेगी. राइट. नेक्स्ट थिंग that we are going to study is about different kinds of circuit.
the circuit are developed using this logic gates, and like आपको कोई एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो हम वहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करेंगे। ओके, फिर आएगा सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट का बेस्ट एग्जांपल है मेमोरी। कैसी तरह सर्किट्स है वो मेमोराइज करती है ये लॉजिक को, कैसी तरह आपकी हार्ड डिस्क है उसमें आपका डेटा स्टोर रहता है। तो कौन है उसके पीछे? फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप कैसे बनेगा? विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन सीक्वेंशियल सर्किट। देन जो मैंने बताया IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग। IoT बेसिकली क्या है? तो आप कोई भी रिमोट लोकेशन पे बैठे बैठे आपके घर पे या आपकी ऑफिस में जो भी होम अप्लायंसेस है, लाइक AC, फैन, लाइट, फ्रिज, कोई भी टाइप्स के होम अप्लायंसेस को आप रिमोट लोकेशन से कंट्रोल करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग, राइट। तो इंटरनेट ऑफ थिंग में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसर भी यूज होते हैं, लाइक टेम्परेचर सेंसर, लाइट, कोई पर्सन को डिटेक्ट करना है, मोशन डिटेक्टर, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के सेंसर यूज होता है। और सेंसर आपको डेटा देता है वो एनालॉग होता है, राइट। तो हम जो काम कर रहे हैं वो डिजिटल, आपके चैप्टर का नाम है डिजिटल फंडामेंटल। तो एनालॉग में अगर आपको डेटा मिलता है, हाउ यू कैन कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर डेटा इनटू डिजिटल। तो एनालॉग टू डिजिटल, जिसे A to D कन्वर्टर कहते हैं, ADC। वैसी तरह वाइस वर्सा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, आपको सेंसर को डेटा देना है तो DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरी आर देयर, 7 टाइप्स की थियरी है वो पर्टिकुलर चैप्टर में। एंड लास्ट चैप्टर जो आपका है वो होगा मेमोरीज एंड इसके रिगार्डिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज, PLA, PLD। इसी तरह एक्चुअल में आप कोई भी सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट टाइप्स ऑफ सर्किट्स वी विल कॉन्फ़िगर इन द लास्ट चैप्टर। तो ये इसी तरह यहाँ पे थियरी पोर्शन डिवाइड है। प्रैक्टिकल में मैं यहाँ पे एक मल्टी सिम, जो मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज किया था, कभी कभी मल्टी सिम से हम ADC एंड DAC ये वाली सर्किट है वो मल्टी सिम से डिजाइन करेंगे। एंड लॉजिक गेट्स रिगार्डिंग जितनी भी सर्किट है वो शेडर नाम का एक टूल सा छोटा सा एक सिमुलेटर है, लॉजिक सिमुलेटर वहाँ पे। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म है, मैं ऑनलाइन आपको बताऊंगा। अगर ऑफलाइन होता है तो मेरे पास किट है, वो किट से हम प्रैक्टिकल फुलफिल करेंगे। तो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिकल, टोटल 10 प्रैक्टिकल है वो हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो that is my roughly idea and introduction to this your syllabus, very important। and ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास करने के लिए ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आप लाइफ टाइम कोई भी जगह पे फेस कर सकते हैं, काम में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट पॉइंट दैट इज नंबर सिस्टम, वो आपका फर्स्ट पॉइंट है। If you have any doubt while any topic, you can type in a chat window। अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं देता हूँ तभी जाके माइक ऑन करके आपको क्वेश्चन मुझे पूछना है। एंड ऑल लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड। तो हाँ, जो भी यहाँ पे कवर होता है उतना आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है। एक बुक मैं शेयर करूँगा जिसका नाम है आनंद कुमार बुक। तो मैं यहाँ पे आनंद कुमार बुक से भी प्रीफर करूँगा आपको। उसके अलावा एक मॉरिस मैनो करके भी है, डिजिटल की बेस्ड बुक है ये दोनों। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू कवरिंग दिस 2 बुक। जो भी बेस्ड थियरी होगी वो आपको मिल जाएगी। एंड जो टेक्निकल टेक पब्लिकेशन है वो टेक पब्लिकेशन भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेथड्स जो है वो उसकी हमें यूज नहीं करनी है।
जस्ट फॉर क्वेश्चन आंसर आप वो बुक यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सबसे बेस्ट मेथड जो स्टूडेंट के लिए इजी रहती है वो मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब हम जो रियल लाइफ में यूज करते हैं जहां पे 0 से लेके 9 डिजिट होते हैं। ओके, टोटल 0 से हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए टोटल 10 डिजिट यूज करते हैं, इसीलिए इसे बेस 10 या फिर डेसिमल भी कहते हैं। इसका एक और नाम हो गया बेस 10 नंबर सिस्टम। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर इसे आप यहाँ पे डिजिटल में लिखते हैं, डिजिटल फंडामेंटल सब्जेक्ट में लिखते हैं 45, तो ऐसी तरह ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के नीचे यहाँ पे इसे रेडिक्स कहते हैं, इसे बेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बेस में इसे इंडिकेट करना होगा। ये हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। देन बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज इसीलिए क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 काइंड के स्टेप रहता है, 0 and 1। मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्टेट, लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1। टोटल यहाँ पे 2 स्टेज हुए, इसलिए इसे टोटल हो गया 2। इसे बेस 2 भी कहते हैं या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 1 1 ऐसी तरह आप लिख सकते हैं। ओके, जो नंबर ऑफ डिजिट अंदर यूज हो रहा है वो 1 2 3 4 5 है, वो कोई जितने भी यूज करने आप कर सकते हैं, वहां पे कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ब्रैकेट के बाहर आपको बेस लिख देना है, वो होगा आपका बाइनरी। ये मशीन लैंग्वेज भी है। वाई मशीन? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ 0 and 1 स्टेट ही यूज होता है। मशीन क्यों 0 and 1 कोई समझ सकता है, वाई नॉट 0 to 9? अगर आपका मशीन 0 to 9 समझ लेता तो बाइनरी नंबर सिस्टम डेवलप करने की जरूरत ही नहीं होती। तो मशीन में हमने स्टडी किया था बीजेटी। बीजेटी में टोटल 3 रीजन में काम करते हैं, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। जिसमें जब भी हम बीजेटी को एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं, मतलब कि माइक सिस्टम है, माइक बनाना है, तो माइक में जो साउंड होता है वो लाउड करवाना है, एम्पलीफाइड करवाना है, तो हम एक्टिव रीजन यूज करते हैं। और अगर बीजेटी को एज स्विच यूज करना है आपको, तो वहां पे आप सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो 2 रीजन है, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन, विच इज नोन एज लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1। इसके अलावा थर्ड सिस्टम है, वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 यूज होता है डिजिट, टोटल 8 यूज होता है, जिसका बेस है 8। इसे बेस 8 सिस्टम भी कहते हैं या फिर ऑक्टल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 0 7 मैं 8 नहीं यूज कर सकता हूँ, 0 to 7 के बीच में कोई भी डिजिट ही हम यूज कर सकते हैं, इसे ऑक्टल कहते हैं। ऐसी तरह भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 1 1 0 0 सपोज है, आप यूज कर सकते हैं। ओके, ऑक्टल। नाउ फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल।
हेक्सा मतलब 6 एंड डेसिमल मतलब 10, मतलब यहाँ पे टोटल 16 यूज होता है। टोटल यहाँ पे 16 यूज होता है। इसे बेस 16 भी कहते हैं। और इसे कैसे कितने डिजिट यूज होता है, तो टोटल 16 में से 0 to 9 हमारे डेसिमल वाले, और 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 जिसमें इक्विवेलेंसी A to F, A to F रिप्रेजेंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल 3C E, यहाँ पे 16, या फिर आप E01 B, ये सारे एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप हेक्स लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 4 बेसिक नंबर सिस्टम, जिसमें हेक्साडेसिमल में थोड़ा डाउट रहेगा क्योंकि वहां पे 0 to 9 एंड A to F है, तो उसे हम कैसे यूज करेंगे, तो थोड़ा डिटेल्स में वहां पे कवर अप करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे टोटल 16 है, मतलब 0 to 15 कवर होना चाहिए। यहाँ पे 0 to 9 एज इट इज है, लेकिन जो 10 है उसका वेटेज है, उसे हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पे 10 नहीं यूज करेंगे। तो 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, उसकी जगह हम इक्विवेलेंसी B, C, D, E एंड F यूज करेंगे। ओके, तो दीज आर दी बेसिक अबाउट नंबर सिस्टम। अब मान लो कि कोई खुद के लिए अलग से नंबर सिस्टम डिजाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल कभी कभी GTU में पेपर में थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता है बेस 5 नंबर सिस्टम, तो वहां पे क्या होगा, टोटल 5, 0 to 4 डिजिट आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 3 एंड 4, ये हो गई बेस 5 नंबर सिस्टम। इसी तरह बेस 7 कोई भी नंबर सिस्टम खुद की बना सकते हैं। ओके, नंबर सिस्टम के बारे में हो गया क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज वी आर यूजिंग डेसिमल नंबर सिस्टम, देन हाउ कैन मशीन कैन अंडरस्टैंड अवर डेसिमल लैंग्वेज, तो वहां पे हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 4050, ये एक डेटा है, तो ये जो डेटा है उसे मुझे मशीन को देना है, तो वहां पे मुझे डेसिमल से होते हुए उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर कोई मशीन है वो आपको अगर डेटा देना चाहता है तो डेसिमल बाइनरी से हमें उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एट एनी स्टेज, ये जो 4 नंबर सिस्टम के अलावा भी एक नंबर सिस्टम मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, वहां पे आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम इज हाउ वी विल कन्वर्ट any number system which is in a decimal number system to other number system। तो पॉसिबिलिटीज है कि वहां पे आप डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, या फिर डेसिमल से आप ऑक्टल में कन्वर्जन कर सकते हैं, या फिर आप हेक्साडेसिमल में से डेसिमल में आ सकते हैं। कोई भी कन्वर्जन पॉसिबल है। इन सबको कैसे कवर करेंगे, तो फॉर दैट वी नीड ए रूल, और वो रूल्स है वो ऐसी तरह सेट किए गए हैं कि जो वेटेज है उनका सेम रहना चाहिए, कि भी 0 तो 0, 1 तो 1, वो हमें देखना है कि कैसी तरह हम रूल्स सेटअप करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मॉरिस मैनो बुक प्रेफर करते हैं, या फिर आनंद कुमार बुक प्रेफर करते हैं, या फिर कोई भी टेक्निकल पब्लिकेशन यूज करते हैं, तो आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल देके उन्होंने एक मेथड समझा दी होगी, राइट। लेकिन मैं जनरली स्टूडेंट को 3 रूल्स समझाऊंगा। ये रूल्स बुक में नहीं है, फॉर आवर रेफरेंस ओनली हम यहाँ पे टोटल 3 रूल्स है वो स्टडी करेंगे। ओके, 3 रूल्स आर देयर, एंड रूल्स नंबर 1 इज हाउ वी विल कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू एनी नंबर सिस्टम। ये ध्यान में रखना है।
आपके लिए डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बेस 5 इतनी नंबर सिस्टम है। तो जब भी आपको डेसिमल में से कोई भी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करने के लिए पूछा जाता है तो आपको ये जो रूल नंबर 1 है उसके हिसाब से उसे कन्वर्ट करना है, और वहां पे हम यूज करेंगे डिवीजन मेथड। ओके, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आई हैव 52 which is in decimal number system and I want to convert it into any number system में से मैं लेता हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो डिवीजन मेथड है वो हम वहां पे यूज करेंगे। कैसी तरह काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे 52 लिखेंगे, डिवाइड बाय जहां से आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसका बेस। अब देखो यहाँ पे जब भी हम कन्वर्जन करते हैं तो एक पॉइंट रहेगा ये वाला बेस 10 और एक पॉइंट रहेगा बेस 2 जो बाइनरी है। तो बेस 10 एंड बेस 2 तो किससे आप डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्ट रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 है, वी विल नेवर डिवाइड एनी नंबर विथ 10। 10 से हम कभी डिवाइड भी नहीं करेंगे और 10 से हम कभी मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, एक था बेस 10, एक था बेस 2। 10 से हम कभी डिवाइड नहीं करेंगे तो रहेगा कौन, ओनली 2। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 52 डिवाइड बाय 2। ओके, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर एंड 12, 2 6 12। ठीक है, तो ये मैंने डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 26 दैट इज इक्वल टू 52। तो आपको यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर, और रिमाइंडर कोई नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ओके, नाउ अगेन फिर से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13, अगेन 0 रिमाइंडर, जस्ट राइट डाउन 0 here। नेक्स्ट 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर से जब तक 0 नहीं होता है तब तक हमें डिवाइड करना है। 2 3 जा 6, 0 रिमाइंडर, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, एंड लास्ट वन इज 2 0 कर देना है यहाँ पे, 2 0 0 1 रिमाइंडर। ये लास्ट स्टेप है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट है वो वहां पे मिस्टेक करते हैं, इसीलिए 0 तक आपको उसे कंप्लीट कर देना है। अब इसे लिखेंगे कैसे यहाँ पे, तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप लिखना है। ओके, तो योर आंसर इज, नीचे क्या है, 1 1 1 1 0 1 0 0। ये हो गया आपका आंसर। दिस इज ए 52 इन बाइनरी। ओके, तो मशीन को अगर आप बोलेंगे 1 1 0 1 0 0 तो समझ आएगा दैट इज 52। तो ऐसी तरह आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक और थियरी, एक और एग्जांपल लेते हैं तो आइडिया आ जाएगा आपको। इसे रेफरेंस के लिए यहाँ पे रखते हैं, रूल नंबर 1 एंड नाउ वी आर डिवाइडिंग, फॉर एग्जांपल लेते हैं, चलो 10 बीच में आता है ऐसा लेते हैं, 105, और इसे हम अभी के लिए बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है हमारा, डेसिमल नंबर सिस्टम टू एनी नंबर सिस्टम, वो है डेसिमल से हम एनी नंबर मतलब बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन 105 डिवाइड बाय 2 करना है क्योंकि हम कभी भी 10 से डिवाइड नहीं करते हैं और 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ओके, 2 5 10 एंड 2 2 4, 1 रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर लिख देना है so that mistake ना हो।
0 रिमाइंडर, 2 1 2, 2 3 6, 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर। ओके, और ये नहीं भूलना है कि यहाँ पे नीचे से ऊपर लिखना है, मतलब आपका आंसर हो जाता है 105 which is in decimal to 11010001 which is in binary. Okay, so it's very simple. अब इसे में फ्रैक्शन में अगर होता है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये डेटा लेते हैं, 0.75 कर देते हैं, ठीक है। Suppose you are converting 105.75, अब सिर्फ इंटीजर नंबर नहीं है, फ्रैक्शन नंबर है, पॉइंट के बाद वाला नंबर है, तो उससे आपको कन्वर्ट करना है। तो बट ऑब्वियस है आपका आंसर भी यहाँ पे इंटीजर पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू मिलेगी, राइट। तो मैंने ऑलरेडी 105 का कन्वर्जन यहाँ पे करके रखा हुआ है, राइट। 105 को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो आंसर तो फिक्स हो गया हमारा, और वो है 11010001। अब पॉइंट के बाद है वो हम कैसे करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। तो पॉइंट के बाद जो यहाँ पे है 0.75, इससे हमें कन्वर्ट करना है। तो 0.75 which is in decimal number system and we need to convert it into binary number system, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन, देखो पॉइंट के बाद वाले हैं वहां पे हम मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन में स्टार्ट करेंगे 0.75 जो है पॉइंट के बाद वाला, वो यहाँ पे लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई विथ ओनली 2, बिकॉज यहाँ पे एक तरफ है बेस 10 और एक तरफ है बेस 2। जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो एक तरफ बेस होगा, उसे हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे को कोई बेस में, दोनों बेस में एक 10 है एक 2 है। कभी भी हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे एंड 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो ओनली वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज 2। तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2 और आंसर आएगा 1.50। अब ये जो आपने कन्वर्ट किया जिसमें से ये जो 1 आया है उसे आपको साइड में ले लेना है और यहाँ पे लिख देना है 1, और इसके अलावा जो 0.50 है इसे आगे यूज करते रहना है। तो यहाँ पे होगा 0.50 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका हो जाएगा 1.0। अगेन ये जो 1 आया उसे आपको साइड में यूज कर लेना है, यहाँ पे 1। अब 0.0 है, 0.0 मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग, तो 0, तो आगे अब कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 0.75 को कैसी तरह हम कन्वर्ट करते हैं। अब लाइक यहाँ पे आप नीचे से ऊपर लिखते हैं इंटीजर में, वैसी तरह ये रिवर्स है, ये ऊपर से नीचे लिखना है। इंटीजर एंड फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, तो इंटीजर में हमने कौन सी मेथड यूज की, डिवीजन मेथड, तो इससे रिवर्स फ्रैक्शन में हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, तो हम वहां पे पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। वहां पे हम बॉटम टू टॉप लिखते हैं, यहाँ पे हम टॉप टू बॉटम लिखेंगे। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.11। तो फाइनली योर आंसर इज 11010001, ये ऑलरेडी था यहाँ से, एंड पॉइंट के बाद 11, ये हो गया आपका कन्वर्जन।
ओके, तो इसी तरह आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। If you have any doubt, then you can ask. You can write down in the chat window. Yes. હેલો સર. No doubts. हाँ बोलो. સર પોઈન્ટના પછી કોઈ ઓડ ડિજિટ આવ્યો તો સર એમાં શું કરવાનું આપણે? For example. સર ફોર એક્ઝામ્પલ આન્સરમાં 1.3 આવ્યો 1.0 ની જગ્યાએ, તો સર એની આગળની પ્રોસેસ શું રહેશે? सपोज 1.3 यहाँ पे, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 को हमें कंसीडर करना है रिमाइंडर में। एक एग्जांपल लेते हैं ऐसा जो कंटिन्यू हो, और वो एग्जांपल में 0.75 की जगह वहाँ पे 125 कर देते हैं मे बी। सपोज 0.125 है which is in decimal and you want to convert into binary, then 0.125 multiplied by 2, that is equal to 0.250. 0 will be here, then this will be multiply with again, okay, 0.25 multiplied by 2, 0.50, 0 will be here, 0.50 multiplied by 2, 1.00, then 1 here, finish. इसे हमें ऊपर से नीचे लिखना है, तो आपका आंसर होगा पॉइंट के बाद 001। अब आप यहाँ पे मान लो कि पॉइंट, एक और एग्जांपल थोड़ा टिपिकल टाइप का लेते हैं, सपोज 0.56 लेते हैं, 0.56, देन 0.56 मल्टीप्लाई बाय 2 और हो जाएगा 1.12, तो 1 विल बी हियर, 0.12 multiplied by 2, so 0.24, 0 will be here, 0.24 multiplied by 2, 0.48, 0 here, 0.48 multiplied by 2, 0.96, and 0 will be here, 0.96 multiplied by 2, is equal to 1.92. 1 will be here, then 0.92 multiplied by 2. अब ये कंप्लीट नहीं होगा, राइट? तो आप इसे 1.84, 1 will be here, अगेन 0.84 मल्टीप्लाई बाय 2, वैसी तरह आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आंसर होगा आपका ऊपर से नीचे। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी स्टेप वी नीड टू कैलकुलेट इट। तो आप पॉइंट के बाद जनरली 4 to 5 स्टेप तक जा सकते हैं अगर मेंशन नहीं किया है तो। एक एग्जांपल मैं आपको 3 मार्क्स के लिए करवाऊंगा जहां पे आपको बोला जाएगा कि 1% आपको अलाउड है, 99% आपका आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। तो ऐसे केस में हमें देखना होगा कि कितने स्टेप तक हम कैलकुलेट करेंगे, तब जाके आपका आंसर 99% करेक्ट होगा, राइट? तो आई थिंक whoever is asking this doubt, clear? यस सर. यस सर. Okay, तो आज के लिए इतना रखते हैं। जस्ट राइट डाउन योर एनरोलमेंट नंबर एंड यू कैन लीव। हेलो सर। यस, तो सर ये नॉर्मली कितना लिखने का है पॉइंट के बाद में?
नॉर्मली 4 to 5 स्टेप, ओके सर, थैंक यू। पॉइंट के बाद 4 to 5 डिजिट, ओके डन सर। एंड मोस्टली लास्ट डिजिट अगर 5 या 0 है तो कंप्लीट करना है, क्योंकि वहां पे 0 आ ही जाएगा। ओके सर। सर स्क्रीन थोड़ी नीचे करो, स्क्रीनशॉट लो। ओके ओके। सर यस, इसमें 1.92 तक हम स्टॉप कर दे तो चलेगा कि आगे करना चलेगा, पड़ता है? नहीं चलेगा, ओके, 4 to 5 1.92 स्टेप तक चेक कर देंगे तो ओके। आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि 4 स्टेप के बाद है वो, आप अगर आगे कंटिन्यू करते हैं तो 0 नहीं होगा, तो वहां तक स्टॉप कर देना। ओके सर, वहीं तक तो समझ आ गया। ओके।